बेथ अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी, लेकिन वो कुछ टाइम का ब्रेक लेके शिकागो चली जाती है और वो घर आके अपने पति और अपने बेटे से मिलती है। उसके बेटे का नाम क्लार होता है। क्लार उसके पहले पति का बेटा है। बेथ कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार गिर जाती है और उसे फिट्स आने लगते हैं। उसका पति उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन इलाज के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर को उसकी बीमारी की वजह नहीं मालूम थी और इसी के साथ पूरे वर्ल्ड में भी लोग बीमार गिरने लगे थे। मिच जब घर आता है और अपने बेटे को देखता है तो वो भी मरा हुआ होता है। तभी वो 911 पर कॉल लगाता है और उसे आइसोलेशन वार्ड में ले जाता है। पूरी दुनिया के लोग मरने लगे थे। न्यूज़ में बताते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। अमेरिका के डॉक्टर इस बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर एरन को इस बीमारी को रोकने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। कुछ देर बाद वो सिटी में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और बेथ के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि बेथ हांगकांग क्यों गई थी और वो ये भी पूछते हैं कि वो शिकागो क्यों रुकी थी। और वहीं से मिच को पता चलता है कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी और वो उसे चीट कर रही थी। तभी मिच का ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं था क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से हुई थी और मिच के पहले वाइफ से उसकी एक बेटी भी थी। उसका नाम जॉरी था। वो अपने फादर से मिलने आई थी, लेकिन वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये इस शहर में आए हैं तो इसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो उसे अपने घर लेके जाता है। ये इन्फेक्शन यूएस में भी पहुंच जाता है। तभी होमलैंड के सिक्योरिटी पर्सन एली से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बायो वेपन है जिसे किसी ने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है। डॉक्टर एरिन हांगकांग जाती है ताकि वो पता लगा सके कि बेथ कहाँ गई थी और इसे ये वायरस कैसे लगा। तभी इन्हें पता चलता है कि ये वायरस सूअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है। सभी साइंटिस्ट इस इन्फेक्शन का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसे जिस भी सेल में छोड़ा जा रहा था वो सब मर रहे थे। अभी तक 8 मिलियन लोगों को ये वायरस हो गया था और 12 में से 1 पर्सन को ये वायरस होने का खतरा था और इनके बचने का चांसेस बस 25 या 30% है। ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो इसलिए गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, जिसे भी इन्फेक्शन हुआ है वो आइसोलेटेड रहेगा, मतलब इस सिटी से बाहर नहीं जा पाएगा। 21वां दिन चल रहा था, तभी डॉक्टर एरिन को एक मेल आता है। उसमें वो बताती है कि ये वायरस अफ्रीका से आया है और इसका ओरिजिनल नेम MEV है और ये इन्फेक्शन HIV से भी ज़्यादा खतरनाक था। ये लोग इस वायरस का एंटीडोट खोजने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल सभी जगह पे कोई भी नहीं था। सभी लोग डर के मारे घर में छुपे हुए थे, लेकिन इन्हें 29वें दिन में सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये था कि इन्फेक्टेड लोगों को इंजेक्शन कैसे लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी भी इंसान पर इसे ट्राई नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर एरिन को एक आइडिया आता है जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। वो इंजेक्शन खुद को लगा लेती है और अपने फादर से मिलती है जिन्हें ये इन्फेक्शन हो गया था। अपना मास्क उतार के उनके साथ बहुत सारी बातें भी करती है। 2-3 दिनों के बाद ये देखती है कि इन्हें इन्फेक्शन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब इनकी दवाई सक्सेसफुल है। तभी ये लोग WHO को बताते हैं कि हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों का हो गया था, इसलिए USA एक तरकीब निकलती है। USA एक लॉटरी टेक्निक का यूज़ करती है। इस चिट्ठी में जिसका भी बर्थ डेट आएगा उसे ये वैक्सीन दी जाएगी और अगली लॉटरी 3 महीने के बाद आएगी। ऐसे करते करते सभी लोगों को एंटीडोस दिया जाता है और दुनिया अपने रास्ते पे आ जाती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे फैला। एक बुलडोज़र एक पेड़ को गिरा रहा होता है, जिसकी वजह से चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक चमगादड़ केले के पेड़ पे जाके बैठता है और एक केले को बाइट कर लेता है और वही चमगादड़ उस केले को एक पिग फार्म में ले जाता है और उस केले को एक पिग खा लेता है और उसी पिग को अगले दिन कैसीनो में लेके जाते हैं और एक इंसान उस पिग को साफ कर रहा होता है और वो इंसान तभी अपने हाथ अपने एप्रन को पोंछता है और वही इंसान बेथ से भी मिलता है, जहाँ पर वो उससे शेक हैंड करता है और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल जाता है। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।